इसके सहारे जाया जा सकता है अगर किस्मत सही रही तो। समहाउ यहाँ पे कुछ स्टेयर्स नीचे जाने के लिए हुमायूं ने अपनी अंतिम सांसें पुराना किला में ही ली थी, क्योंकि इस साइड से है मैं तो यहाँ पे हमें कूदना पड़ेगा पूरा। हाय गाइज, वेलकम यू ऑल। तो ये है लेट्स एक्सप्लोर विद मी। मैं हूँ उज्जवल और आज मैं हूँ पुराना किला जो कि दिल्ली के अंदर है। एंड जो गाइज ये टोकन मिला मुझे, ये जो इसका कॉस्ट है दिस इज फॉर 30 रुपीज एंड इसमें पुराना किला का जो फेयर है इसके साथ साथ म्यूजियम का भी फेयर इंक्लूडेड है। और जो पुराने किला का जो इतिहास है वो इतना पुराना है कि जहाँ भी इसके बारे में पढ़ोगे वहाँ पे सिर्फ उम्मीदें लगा सकते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा रहा होगा, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। सो गाइस, अगर साइड प्लान की बात करें, मतलब कि ये जो पुराना किला इसमें क्या क्या है, तो इसमें ज्यादातर दरवाजे हैं। यहाँ पे साइड प्लान लगा हुआ है, इसको मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक तलाकी दरवाजा है, एक हुमायूं का दरवाजा है, एक बड़ा दरवाजा है, हमाम है, एक बावली है और एक मस्जिद भी है जिसका नाम किला एक कोहिमा मस्जिद है। ये पुराना किला है, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है और 4 दरवाजे हैं, 4 अलग अलग हिस्सों पे, 4 अलग कोनों पे। तो चलते हैं, सारे देखेंगे, सारा एक्सप्लोर करेंगे। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ खास अच्छी हालत में है नहीं यहाँ पे, क्योंकि शायद गवर्नमेंट भी जो है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो बस उखड़ी उखड़ी दीवारें हैं, टूटा पड़ा सब कुछ। और गाइज ये रहा हमारा मेन्यू, और जो सबसे पहला तलाकी दरवाज़ा है वो कहीं इस तरफ होगा, शायद ये है वो दरवाज़ा। देखते हैं बाहर से किस प्रकार है, अगर बाहर निकलने का रास्ता है तो। सो गाइज ये है तलाकी दरवाज़ा और बंद है खैर अभी तो। सो गाइस, अभी मैं हूँ तलाकी दरवाज़ा के सामने और इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो जो पहला फैक्ट है कि इसकी जो हाइट है वो 17 मीटर्स तक है। तलाकी दरवाज़ा जो है वो उत्तर साइड यानी कि नॉर्थ साइड में बना हुआ है। और अगर बात करें कि तलाकी जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका सिंपल सा अर्थ है वर्जित, यानी कि ये वो दरवाज़ा होता है जहाँ से आना जाना मना होता है, जो कि अबेंडेंड होता है, प्रोहिबिटेड होता है, वहाँ से आप आ जा नहीं सकते। सो गाइस, जैसे मैंने बताया कि एक अबेंडेंड रास्ता था जो कि वर्जित द्वार था, जैसे आना जाना तो खैर मना था, बट इसका कुछ खास पर्पस नहीं था इस जो रास्ता था इसको बनाने का। और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। आई गेट सो एक्साइटेड ये सोच के ही कि जो गेट्स हैं, मतलब इनको टच करने का मन करता है, इन गेट्स को। क्या अमेजिंग गेट्स थे ये गाइज। मैं तो सोच के इतना एक्साइटेड जाता हूँ कि मतलब एक समय रहा होगा, एक टाइम रहा होगा जब यहाँ लोग रहते होंगे। जो हुमायूं थे वो भी कुछ टाइम यहाँ रहे, और कि कहा जाता है कि हुमायूं ने अपनी अंतिम सांसें पुराना किला में ही ली थी। एंड इसके ऊपर का भी हिस्सा है, वहाँ चलते हैं। ये रही वो सीढ़ियाँ जो कि ऊपर की तरफ जाती हैं। वैसे मना है बट देखते हैं कि ऊपर ऐसा है क्या। शायद ऊपर से सर मुझे लगता है जो बाहर का नज़ारा था वो ज़रूर दिख जाएगा। नहीं, ये बंद कर रखा है, और ये भी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा ये टाइम के अंदर, बट अभी तो कुछ ऐसा है ये। और मुझे जाने का रास्ता तो दिख नहीं रहा, बट उम्मीद है ये स्ट्रांग है, इसके सहारे जाया जा सकता है। अगर किस्मत सही रही तो हम फंस भी सकते हैं। आ तो गया हूँ मैं, बच गया। आ तो गया मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे आने की कोई जगह नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ भी कुछ ऐसा है, और यहाँ से वैसे ही तरह रास्ता है कि नहीं है। और मैं यहाँ से आया और सामने देखते हैं सामने क्या है। इसके दरवाज़ा है और यहाँ तो मौत है और ज़्यादा कुछ नहीं है। सो काइंड ऑफ स्टक बिकॉज अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस साइड से है मैं तो यहाँ पे हमें कूदना पड़ेगा पूरा।
तो गाइस अभी हम पहुंचे इस खूबसूरत सी मस्जिद में जिसका नाम किला है कोहाना मस्जिद है, जिसका सिंपली जो मतलब था वो ये था कि जो मस्जिद है ये पुराने किले की मस्जिद है और ये जो मस्जिद है ये 1541 में शेरशाह द्वारा बनवाई गई थी। और एक और खास बात, ये अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, इसके लिए इसमें लाल और पीले बलुआ पत्थरों के अंदर काले और सफ़ेद कलर के संगमरमर का प्रयोग किया गया था, जिससे जिसकी खूबसूरती थी वो और भी निखर के आई। और ये जो मस्जिद है ये एक सामुदायिक मस्जिद है, यानी कि यहाँ पे जो आम लोग थे वो भी आके यहाँ पे अपनी नमाज करते थे, अपनी प्रेयर करते थे। गाइस ये मस्जिद के बाहरी हिस्सा बहुत खूबसूरत दिखता हुआ, और यहाँ से उतरने का रास्ता और बाकी और भी जो दरवाजे हैं उस तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं अब क्या है। तो गाइस अब हम पहुँचे हैं इस इकलौती बावली के अंदर जो कि पुराना किला के अंदर है। इसके बारे में जो कुछ बातें लिखी मैं बताता हूँ आपको। गाइस ये एक बावली है और बावली के बारे में बात करें तो बावली को इंग्लिश में स्टेपवेल भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल वाटर सेविंग के लिए होता है, पानी की बचत के लिए होता है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो इस बावली में टोटल 89 स्टेयर्स हैं छोटी छोटी जो नीचे तक जाती हैं और जिनकी जो ऊंचाई है वो 22 यानी कि 22 मीटर तक है। इसको इस तरीके से बनाया गया जैसे आप सामने देख सकते हो कि पानी हमेशा इसमें ढका रहे ज़्यादा हिस्सा, और पानी इसमें बहुत समय तक साफ रह सके, सुरक्षित रह सके, और इसमें जो कीटाणु थे वो ना घुस पाएँ। सो गाइज ये है शेर मंदिर और इसके बारे में कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं। स्ट्रक्चर का निर्माण था वो शेरशाह सूर ने 1541 में करवाया था। सो गाइज वो जो डेट थी वो थी 20 जनवरी 1556 को हुमायूं इस भवन के छत पर था, जहाँ से उससे इबादत के लिए अजान सुनी। नीचे उतरने की जल्दबाजी में वो सीढ़ी से गिर गया और उससे गंभीर चोटें आई, जिसके कारण 3 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। सो यू जस्ट रेड दैट वाज सच अ स्ट्रेंज थिंग। अजान की जो आवाज सुनी उसने जब तेजी से नीचे भाग के आया और सीढ़ी से गिरने के बाद उससे गंभीर चोटें आई। 3 दिन तक बेड पर रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो गाइस अब हम पहुंचे हैं हमाम। ये ईंटों से बना हुआ खंडरनुमा ढांचा है जो कि एक स्नान घर है, मतलब कि नहाने की जगह थी, और ये वो नालियाँ हैं जिनसे पानी निकला करता था मुझे लगता है। एज पर इंफॉर्मेशन इसमें 3 प्रकार के कमरे होते थे, जो कमरे अलग अलग कामों में लाए जाते थे। ये अवशेष हैं, ये हिस्से हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के कमरे थे जैसा कि मैं बता रहा हूँ। एक जो था जिसमें गर्म पानी आता था, एक में ठंडा पानी आता था, और एक स्टीम के लिए था जहाँ की आप भाप ले सकते थे, वो कमरा था। और ये कुछ अवशेष हैं समहाउ यहाँ पे कुछ स्टेयर्स नीचे जाने के लिए। आई एम नॉट श्योर अगर मैं अलाउड हूँ कि नहीं हूँ, बट कुछ इस प्रकार की स्टेयर्स है, डर लग रहा है। और कुछ ऐसा है ये स्नान घर एक समय के अंदर, तो बस यही रह गया अभी तो। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये शायद पानी या फिर रोशनी, और ये तो पक्का शार के लिए होगा। ये छोटी छोटी अलमारियाँ, तो यही था स्नान घर उस समय का, और बहुत ही ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। और गाइज अब मैं पहुंचा हूँ हुमायूं दरवाज़ा पे। सो नाम से पता चल रहा है कि जो दरवाज़ा था वो हुमायूं के नाम पे बनाया गया, पर ऊपर बने जो कमरे हैं उनके अंदर जो लिखावट है उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो ये दरवाज़ा था ये बनाया शेरशाह के द्वारा गया था। और इस दरवाजे की बात करें तो इसमें 2 गेट है, एक गेट ऊपरी हिस्से पे, एक गेट निचले हिस्से पे। मैं दिखाता हूँ। और सबसे पहले चलते हैं निचले हिस्से के दरवाजे पे, जो कि नीचे की तरफ है। स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, और माना जाता है कि जो दरवाज़ा है ये खाई की तरफ खुलती है, तो वहाँ चलते हैं। फिर ऊपरी हिस्से का दरवाज़ा ऊपर है। तो ये मुझे लग रहा है अभी बंद कर दिया है। ईंटें देख के लग रहा है कि ईंटें नए ज़माने की हैं, तो कुछ समय पहले ही इनको टेम्प्रोरी यहाँ पे ईंटें लगा के जो दरवाज़ा था शायद उसकी हालत अच्छी नहीं होगी तो उसे बंद कर दिया गया है। 16वीं सदी के अंदर वो दरवाज़ा बना होगा तो उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी। शायद वही कारण है कि दरवाज़ा चेंज कर दिया गया और वहाँ पे ईंटों से बंद कर दिया गया उसको।
गाइस ये ऊपरी तल का दरवाज़ा है जो कि पुल से खुलता था, ब्रिज से खुलता था। So गाइस अब पहुँचे हैं हम इस म्यूज़ियम में, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। एंड मैं तो अलाउड हूँ अंदर, बट आई एम नॉट श्योर मेरा कैमरा अलाउड है कि नहीं। सो एज आई सेड, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो थी वहाँ पे अलाउड नहीं थी, बट और था क्या, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वहाँ जो चीज़ें थी जो संग्रह करी गई थी वो अलग अलग काल से, अलग अलग समय से थी। जैसे कि प्री हिस्ट्री पीरियड से थी, मौर्य काल से थी, सुगा काल से थी, सुंगा काल से थी, सकाकुशन काल से थी, गुप्त काल से थी यानी गुप्त पीरियड से थी, पोस्ट गुप्त काल से भी वहाँ कुछ चीज़ें थी। उसके अलावा राजपूत पीरियड एंड सुल्तनत पीरियड से भी कुछ वहाँ चीज़ें थी। एंड एट द एंड वहाँ पे मुगल पीरियड से कुछ चीज़ें थी, यानी कि 1500 के आसपास से। एक जो चीज़ मैंने नोट की जिसने मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट किया, मैंने देखा कि टाइम चेंज होते होते कैसे जो चीज़ें थी उनका बनने का तरीका चेंज हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें किसी प्लेट का, तो जो प्लेट 200 BC में बनती थी वही चीज़ मुगल काल में बिल्कुल अलग तरीके से बनने लगी। सो गाइस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ मज़ा आया होगा आपको ये देखने में, पुराना किला और बहुत ही ऐतिहासिक है यार। आजकल तो मुझे ऐतिहासिक जगह पर जाने में एक अलग ही मज़ा आता है। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आओ। सो सब्सक्राइब। बाय बाय।